एक्सरसाइज 5.6 का लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन एक बार इसे फिर देखिए। किन्हीं बच्चों ने ये सवाल फिर से करने को कहा था। x बराबर वर्गमूल a की घात साइन इनवर्स t और y बराबर वर्गमूल a की घात कॉस इनवर्स t। ये x और y दो, x जो है t का फलन है, y t का फलन है। ये दो प्राचलक फलन हैं। इसमें से हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है x और y के पदों में। सिद्ध करना है कि दिखाना है dy अपॉन dx बराबर माइनस y अपॉन x। देखिए पिछले सवालों और इस सवाल में एक फ़र्क है। पिछले जितने भी सवाल हमने करे उसमें dy अपॉन dx का मान हमने इस प्राचल के पदों में t थीटा जो भी प्राचल था उस प्राचल के पदों में ज्ञात करना था। यहाँ पर dy अपॉन dx में प्राचल पद का विलोपन होना है। dy अपॉन dx को माइनस y अपॉन x ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम इसको देखिए। तो पहले तो हमें dx अपॉन dt, तरीका वही है, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt ज्ञात करना है। तो dx अपॉन dt कैसे ज्ञात करेंगे? ये वर्गमूल a की घात साइन इनवर्स t है। एक तरीका तो ये है, हम इसे संयोजित फलन, पहले वर्गमूल फलन फिर a की घात फिर ये घातांक का डिफरेंशिएशन करके, एक तरीका ऐसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसका वर्ग कर दें तो वर्गमूल हट जाएगा, तो डिफरेंशिएशन थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो वर्ग करने पर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वर्गमूल हट गया a की घात साइन इनवर्स t हो गया, वर्गमूल हट गया। अब इसे t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर को अगर हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक संयोजित फलन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि चर अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट नहीं करें, 2x नहीं होगा, फिर x का भी डिफरेंशिएट करना। पहले हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ये ब्रैकेट का वर्ग है, इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जाएगा 2x। जैसे आप वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष तो क्या लिखते हैं 2y dy अपॉन dx। यहाँ इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के सापेक्ष तो 2x dx अपॉन dt। ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ। और a की घात साइन इनवर्स t पर, यानी a की घात, जैसे आप a की घात x को डिफरेंशिएट करते हैं तो a की घात x log ऑफ a हो जाता है। तो पहले आधार इसको a की घात साइन इनवर्स t में इस a की घात साइन इनवर्स t को डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा a की घात साइन इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a जो आधार होता है। ऐसे करते हैं a की घात x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a की घात x तो हो जाता है a की घात x लॉग ऑफ a। फिर हम जब घातांक को यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। वही चीज़ यहाँ भी होगी, जब a की घात साइन इनवर्स t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात साइन इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a जो आधार है उसका लॉग इंटू, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसके घातांक को, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t भी हमें करना होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2x dx बट्टे dt बराबर हमारे पास हुआ a की घात साइन इनवर्स t गुणा लॉग ऑफ a गुणा साइन इनवर्स t को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ही हो गया। जैसे साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के सापेक्ष, यहाँ t के सापेक्ष हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए a की घात साइन इनवर्स, फाइनली हमें इस चर t का विलोपन करना है तो हमें y अपॉन x में dy अपॉन dx चाहिए। तो दिख रहा है कि a की घात साइन इनवर्स t एक्स स्क्वायर है तो उसका मान यहाँ a की घात साइन इनवर्स t का मान रख लेते हैं। तो 2x dx अपॉन dt बराबर हुआ एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ a बट्टे वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हुआ। और जब हम 2x का यहाँ भाग कर देते हैं तो dx बट्टे dt फाइनली मेरे पास मिला। जब हम 2x का भाग करेंगे तो x लॉग ऑफ a बट्टे 2 वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। x का एक पावर कट गया और बट्टे 2 आ जाएगा, ये dx अपॉन dt हुआ। तथा इसी प्रकार से जब हम इसका y स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं, इसे dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए पहले y स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। अब लिख दें, अब y स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा a की घात कॉस इनवर्स t हुआ। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन करें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमारे पास जाएगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ
2y dy बटे dt, फिर a की घात cos इनवर्स t, तो a की घात cos इनवर्स t log इंटू लॉग ऑफ a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब घातांक का डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स t, ये हुआ। तो 2y dy बटे dt बराबर a की घात cos इनवर्स t गुणा log ऑफ a गुणा cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। तो यानी 2y dy अपॉन dx बराबर हुआ, फिर से a की घात cos इनवर्स t इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर, तो इसको हम y स्क्वायर लिख दें, y स्क्वायर लॉग ऑफ a बट्टे माइनस बाहर करके वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर इसको लिख देते हैं। फिर से 2y का भाग, सॉरी dy अपॉन dt है ये, dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt हो गया, 2y का जब हमने भाग किया y की एक पावर कैंसिल होगी, तो y लॉग ऑफ a बट्टे 2 वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर हुआ। हमें चाहिए, सॉरी dy अपॉन dt, हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो बराबर हुआ dy बट्टे dt बट्टे dx बट्टे dt। तो dy बट्टे dt यह आया था माइनस y लॉग ऑफ a बट्टे 2 वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे यानी भागा dx अपॉन dt, ये हमने निकाला है, dx अपॉन dt भागा x लॉग ऑफ a बट्टे 2 वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर, भागा को गुणा में बदल देते हैं और जो भाजक है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, माइनस y लॉग ऑफ a बट्टे 2 वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर गुणा, ये ऊपर चला जाएगा, 2 वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे x लॉग है, हर में आ गया x लॉग ऑफ a। अब देखिए जो पद काटे हैं उनको काट देते हैं, 2 का भाग करते हैं, कट गया, वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर से कट गया, लॉग a से कट गया। तो फाइनली हमारे पास आया dy बट्टे dx बराबर, दाएं तरफ बचा माइनस, अंश में केवल y है और हर में केवल x है। ये हमें सिद्ध करना था dy अपॉन dx का मान। एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी किसी फलन को हम 2 बार अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उसका द्वितीय कोटि का अवकलज है। मतलब क्या हुआ, यदि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स करते हैं। यदि ये dy अपॉन डी एक्स फिर से अवकलनीय हो, इसे हम फिर से डिफरेंशिएट कर सकें, यानी जो एफ डैश एक्स है, जो फलन डिफरेंशिएट dy अपॉन डी एक्स के बाद जो हमें दाएं तरफ जो फलन मिला एफ डैश एक्स, ये फिर से अगर अवकलनीय है तो हम इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको लिखते ऐसे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये बराबर हो जाता है, इसको हम लिखते हैं f ऑफ डबल डैश x, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब इसको कैसे निरूपित करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx को जो इसका प्रतीक है इसको निरूपित करने का, इसको ऐसे लिखते हैं d2y अपॉन dx2, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे dy2 अपॉन dx2, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इसको निरूपित करने का तरीका है d2y अपॉन dx2, ये बराबर हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x। एक सवाल से करते हैं, ये एक्सरसाइज का सवाल है। हमारे पास फलन दिया है, मान ले कर लेते हैं फलन हमें दिया है। पहला सवाल है कि y इक्वल टू फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास फलन था। अब यहाँ से जब हम dy अपॉन dx ज्ञात करते हैं, इसे x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का 3 और 2 का 0। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपली लिखेंगे d2y अपॉन dx2। तो इस फलन को डिफरेंशिएट करते हैं 2x का, तो 2 हो गया और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 2 आया। जैसे सपोज ये था, इसका छठा सवाल था, सपोज माना y बराबर
e की घात x साइन ऑफ 5x, ये फलन था हमारे पास। तो यहाँ से मैं सेकंड डेरिवेटिव इसका द्वितीय अवकलज याद करना है। द्वितीय अवकलज का मतलब हुआ d2y/dx2। तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसको x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy/dx प्रोडक्ट रूल से होगा। फर्स्ट फंक्शन e की घात x, सेकेंड फंक्शन साइन 5x। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो dy/dx बराबर हुआ e की घात x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x हो गया cos ऑफ 5x। फिर क्योंकि संयोजित फलन है साइन 5x का cos 5x, फिर 5x का डिफरेंशिएशन हो गया 5, यहां लिख देता हूं, धन साइन 5x और डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात x हो गया। हमें इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों में हमें दिख रहा है कि e की घात x कॉमन है, इसको बाहर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन में आसानी होगी। dy/dx बराबर, क्योंकि नहीं तो आपको यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो e की घात x को अगर हम बाहर ले लेंगे तो प्रोडक्ट रूल एक ही बार लेगा, 5 cos 5x धन साइन 5x। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा e की घात x, सेकेंड फंक्शन ये ब्रैकेट हो जाएगा। तो दो बार प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना होगा, तो e की घात x को बाहर ले लेते हैं। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx को फिर से x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसे लिखेंगे d2y/dx2 बराबर फर्स्ट फंक्शन e की घात x गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। तो 5 cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 5 cos x का हो गया माइनस साइन 5x, फिर 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू 5 फिर आ गया 5 cos x का डिफरेंशिएशन, 5 हमारे पास अचर था, cos 5x का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन 5x, फिर 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस फिर साइन 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ 5x, फिर 5x का डिफरेंशिएशन 5। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन है 5 cos 5x धन साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात x का डिफरेंशिएशन e की घात x ही होता है। तो फाइनली d2y/dx2 बराबर हुआ, अब e की घात x इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इनका सरलीकरण कर लेते हैं अंदर वालों का। तो माइनस 25 हो गया, माइनस 25 साइन 5x धन 5 cos 5x धन 5 cos 5x धन साइन 5x, यह आया। तो d2y/dx2 हमारे पास आया, और जैसा सरलीकरण करें इसका e की घात x गुणा माइनस 25 साइन 5x धन साइन 5x, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 24 साइन 5x। 5 cos 5x धन 5 cos 5x, ये हो जाएगा धन 10 cos ऑफ 5x, ये d2y/dx2 हुआ। इस प्रकार से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये द्वितीय अवकलज हुआ। इसमें जो सवाल पिछले सालों में जनरली आए हैं, जैसे एक सवाल ये उदाहरण में है, ये आपका 39th उदाहरण है, हमें दिया है यदि y बराबर a साइन x प्लस b cos x है, तो दिखाइए d2y/dx2 धन y बराबर 0। इस तरह का सवाल पिछले साल में पूछा गया, 2-3 सवाल इसमें करते हैं। तो पहले हम y बराबर a साइन x प्लस b cos x है, इसका जब हम हल करेंगे तो सीधे मैं dy/dx लिखता हूं। आप पहले y इक्वल टू लिखेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx बराबर a साइन x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a तो अचर है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और b cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस होगा, तो माइनस b cos का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x। इसको पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर d2y/dx2 पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात करने पर
ए कॉस एक्स तो जाएगा माइनस ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स, तो बी कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर हुआ, देखिए फिर से इस साइन एक्स कॉस एक्स का विलोपन हुआ है, तभी ये y आया है। यहाँ पर सिद्ध करना है, दिखाना है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू धन वाई बराबर 0। तो साइन एक्स कॉस एक्स ए बी इन सब का विलोपन हुआ है, y का मान यहाँ पर आया हुआ, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ए साइन एक्स धन बी कॉस एक्स ये हो जाएगा। तो ए साइन एक्स धन बी कॉस एक्स यही y है, तो हम ए साइन एक्स पर बी कॉस एक्स की जगह y रख लेते हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस वाई, इसलिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू वाई का पक्षांतर कर दें, धन वाई बराबर 0। पिछले सालों में 4 नंबर का सवाल इस तरह का आया हुआ है, उदाहरण में ये सवाल है। इस तरह से इसी का उदाहरण का 40वां उदाहरण है, यदि y बराबर 3e की घात 2x धन इसका 40वां उदाहरण देखिए, y बराबर 3e की घात 2x धन 2e की घात 3x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx2 माइनस 5dy अपॉन dx धन 6y इक्वल टू 0। इस तरह का सवाल पिछले सालों में पूछा गया है। तो हमें पहले देखिए इस समीकरण को सिद्ध करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक तो dy अपॉन dx वाला पद चाहिए, एक d2y अपॉन dx2 चाहिए, एक y। इन तीनों को निकाल, y तो पता है, dy अपॉन dx निकाल लेंगे, इससे d2y अपॉन dx2 निकाल लेंगे, दूसरी अवकलज ज्ञात करके इस समीकरण में रख देंगे, दिखाएंगे कि ये 0 के बराबर है। तो पहले लिखते हैं, इसका हल ऐसे होगा, y हमें दिया, पहले y लिख लेंगे, फिर निकालेंगे dy अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दो फलनों का योग है। तो e की घात 2x संयोजित फलन है, 3e की घात 2x का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 3 अचर है, 3 गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात 2x, तो e की घात 2x, फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो गुणा 2 धन 2e की घात 3x, और e की घात 3x का डिफरेंशिएशन हो गया e की घात 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन होगा गुणा 3, यानी ये हमारे पास आया 6e की घात 2x प्लस 6e की घात 3x। तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो dy अपॉन dx बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 गुणा e की घात 2x धन e की घात 3x। अब इसी से d2y अपॉन dx निकालते हैं, तो d2y अपॉन, एक बार पुनः इसे x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 6 गुणा, फिर e की घात 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो e की घात 2x गुणा 2 धन e की घात 3x को डिफरेंशिएट करेंगे, e की घात 3x गुणा 3, ये हमारे पास d2y अपॉन dx2 आया। अब इनमें dy y हमें पता है, dy अपॉन dx हमें पता है, और d2y अपॉन dx2 हमें पता है, तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये dy अपॉन dx को अलग निकालने से फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये मतलब 6 को कॉमन लेने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए वहीं कर लेंगे। अब इसलिए हमें हल करना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड है d2y अपॉन dx2 माइनस 5dy अपॉन dx धन 6y बराबर, तो d2y अपॉन dx हमें पता है, मान रखे ही ये कुछ कटेंगे, इसको गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 दूना 12 e की घात 2x धन 6 18 e की घात 3x, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx माइनस 5 गुणा dy अपॉन dx। इस dy अपॉन dx को भी इसी पद को रखिए, ये कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, 5 इंटू dy अपॉन dx 6e की घात 2x प्लस 6e की घात 3x माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6 इंटू y, 6 इंटू
y हमें पता है 3 गुणा e की घात 2x धन 2 गुणा e की घात 3x। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, बराबर 12 e की घात 2x धन 18 e की घात 3x ऋण 5 30 e की घात 2x ऋण 5 30 e की घात 3x धन 6 18 e की घात 3x धन 12 e की घात 3x। तो सॉल्व करके आया 12 और 18, ये दोनों धन है, तो जाएगा 30 e की घात ये 2x, सॉरी ये 2x है, तो ये 2x है और ये 2x है, ये 2x है। तो 12 e की घात 2x एंड 18 e की घात 2x दोनों मिलाकर हो जाएगा 30 e की घात 2x, 18 e की घात 3x धन 12 e की घात 3x, ये भी हो जाएगा धन 30 e की घात 3x ऋण 30 e की घात 2x ऋण 30 e की घात 3x। तो 30 e की घात 2x ऋण 30 e की घात 2x, 30 e की घात 3x ऋण 30 e की घात 3x बराबर 0। इसे दिखाइए, इस तरह का यह प्रश्न यहां से पिछले सालों में आया हुआ है। इस तरह से इसका नवा सवाल जैसे है, मान लेते हैं इसको y है, इसी एक्सरसाइज में नवा सवाल मान लेते हैं y बराबर log of log x, log of log x, ये फलन सपोज है। तो हमें इसका द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो माना y इतना था, तो इसको x के सापेक्ष इसका अवकलज निकालने पर dy अपॉन dx बराबर संयोजित फलन है log ऑफ द log x। तो log ऑफ द ब्रैकेट 1/ब्रैकेट log ऑफ x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो ये हुआ dy अपॉन dx बराबर आया, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, तो हो जाएगा 1/x log ऑफ x। ये हमारे पास dy अपॉन dx हुआ। पुनः इसे x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर तो d2y अपॉन dx2 बराबर हो जाता है। वैसे 1/x का हमने डिफरेंशिएशन दिखा था, -1/x² हो जाता है। फिर वहां पर x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए आप सीधे भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हमने 1/x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो ये भी यही होगा, 1/x log x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, 1/x log ऑफ x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन पहला पद तो ये होगा 1/x log ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x log ऑफ x। ये इसका डिफरेंशिएशन सीधे भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप भाग रूल से, लंबे तरीके से, जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी कर सकते हैं। एक तरीका मैंने कहा, जैसे आप 1/x का कर रहे थे, -1/x², फिर x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर x log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी हमें ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ मैं इसको लिखता हूँ, तो 1/x log x का डिफरेंशिएशन अगर मैं भाग रूल से कर दूँ यहाँ पर, तो जाएगा x log ऑफ, यानी हर x log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 माइनस 1 गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ x log ऑफ x बट्टे x log ऑफ x का होल स्क्वायर हो गया। तो d2y अपॉन dx2 बराबर हुआ, ये तो शून्य हो जाएगा, ये जाएगा माइनस ऑफ x log x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा। फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x प्लस log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया। फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया यहाँ पर, बट्टे हर का वर्ग x log ऑफ x का वर्ग। तो d2y बट्टे dx2 हमें मिला, या माइनस x से x कटा 1 प्लस log ऑफ x बट्टे x log ऑफ x का होल स्क्वायर। आप इस मेथड से भी देखिएगा, वो भी इतना ही आएगा। ये d2y अपॉन dx2 का इस तरह के इसमें फलन है। जैसे हमने उदाहरण किया था, ये जो हमने 39 उदाहरण किया था, उसी तरह ये 11वां सवाल है।
आप बुक में देख लेगा, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए d2i अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, बिल्कुल वही 39 उदाहरण जैसे है। आप dy अपॉन dx निकालिए, फिर d2y अपॉन dx निकालेंगे, देखेंगे दाएं पक्ष से आपको फिर से y मिल जाएगा, माइनस ऑफ y, इसको रख देंगे इसमें। अगला है 12वां, y बराबर दिया है y बराबर है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x है, तो d2y अपॉन dx, तो d2y अपॉन dx2 को y के पदों में ज्ञात कीजिए, y के पदों में ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। तो हम dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे, पहले dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें d2y अपॉन dx2 चाहिए, तो इसका अगर हम बजगुणा कर देते हैं, इसको कभी कभी डिफरेंशिएशन को हम, अगर हम dy अपॉन dx को हम y1 भी लिखते हैं इस प्रकार से, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। 12वें क्वेश्चन को फिर देखिए, y बराबर cos इनवर्स x है, तो d2y अपॉन dx को y के पदों में ज्ञात करो कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, d2y अपॉन dx को सीधे x के पदों में नहीं निकालना, बल्कि y के पदों में ज्ञात करना है। तो एक बार देखिए, हमें दिया है y इक्वल टू cos इनवर्स x, यानी जब हम dy अपॉन dx निकालेंगे वो निश्चित ही x के पदों में आएगा। dy अपॉन dx बराबर माइनस 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो d2y अपॉन dx2 निकालेंगे तो ये भी निश्चित ही x के पदों में ही आना है। तो लेकिन हमें d2y अपॉन dx2 y के पदों में निकालना है, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उपयोग करते हैं। y बराबर हमारे पास cos इनवर्स ऑफ x है, तो x को हम रिप्लेस कर सकते हैं cos ऑफ y से, इसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा था कि y1 इक्वल टू हम माइनस ऑफ, यानी dy अपॉन dx को हम y1 ले लें, ये नई चीज़ भी हो रही है, सवाल भी नया हो रहा है, तो इस मेथड को थोड़ी देर रहने देते हैं, इसको फिर कहीं यूज़ करेंगे। dy अपॉन dx से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मैं बजगुणा कर देता हूँ, जैसे यहाँ किया था, वर्गमूल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बट्टे dx बराबर हो जाएगा -1। इसका अवकलन आसान हो जाए इसलिए मैं इसका दोनों ओर बर कर देता हूँ। हम डिफरेंशिएशन ऐसे भी कर सकते हैं, वर्गमूल का डिफरेंशिएशन तो हम जानते ही हैं, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर बर कर देते हैं तो बर करने पर ये वर्गमूल हट जाएगा। तो ये एक तरीका है आसान करने का। चलिए यहाँ पर वर्ग नहीं करता हूँ, ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा। फर्स्ट फंक्शन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y हो जाएगा d2y बट्टे dx2 धन सेकेंड फंक्शन dy अपॉन dx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वर्गमूल और बराबर दाएं तरफ का डिफरेंशिएशन शून्य हो गया, अचर राशि है। तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बट्टे dx2 धन dy अपॉन dx गुणा डिफरेंशिएशन। अब इसे वर्गमूल फॉर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्गमूल x का डिफरेंशिएशन 1/2 वर्गमूल x होता है। फिर वर्गमूल के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ 2x बराबर 0। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करके हमारे पास ये आया वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बटा dx2 ऋण अंश में बचा ऋण dy अपॉन dx ही है, x बट्टा वर्गमूल x माइनस एक्स स्क्वायर, x बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा dy अपॉन dx गुणा dy अपॉन dx, और दाएं तरफ हमें बचा 0। ये हमारे पास आया वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 देन dy अपॉन dx ये था, मैंने लास्ट में लिख दिया, और माइनस ऑफ x बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए d2y अपॉन dx2, तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस x बट्टा वर्गमूल
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान भी रिप्लेस करना होगा इसमें। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनली डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ज्ञात करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है माइनस 1 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख देते हैं। तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटा डी एक्स टू बराबर माइनस एक्स बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है माइनस 1 बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ। तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसको एक मिनट रहने देते हैं, पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आता है वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो ये माइनस माइनस जाता है प्लस प्लस एक्स बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर हुआ बराबर एक्स बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आया गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनके मान हम रख लेते हैं। सॉरी, ये धन हुआ, ये दाएं तरफ गया तो ये धन हो गया, सॉरी ये धन हो गया, और ये पहले से धन था, अब ये ऋण आया है। इसको एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि बीच में ऋण था। वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस ये इतना था, ये दाएं तरफ चला गया तो ये एक्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन ये प्लस था, और इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई अपॉन डी एक्स का मान माइनस 1 बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, माइनस प्लस ये माइनस हो गया, यानी फाइनली माइनस हमारे पास आया। तो डी टू वाई, अब हमें करना क्या है, लेकिन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हमें वाई के पदों में ज्ञात करना है। तो हम इस एक्स का मान यहाँ पर रख लेते हैं, एक्स का विलोपन कर देते हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर हुआ माइनस एक्स बराबर हमारे पास कॉस वाई है, तो जाएगा माइनस कॉस वाई बट्टे वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई गुणा 1 बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ये हुआ। तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर हुआ माइनस कॉस वाई बटे वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई बराबर साइन स्क्वायर वाई गुणा 1 बट्टा साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई बराबर साइन स्क्वायर वाई माइनस कॉस वाई बट्टे वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई हो गया, उसका वर्गमूल है 1 बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई हो गया बराबर माइनस कॉस वाई बट्टे या वर्गमूल साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन वाई गुणा 1 बट्टा साइन स्क्वायर वाई। तो कॉस बट्टे साइन को लिख देते हैं कॉट, तो डी टू वाई बट्टे डी एक्स टू बराबर हुआ माइनस ये हुआ कॉट वाई, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई। तो वाई के पदों में हमने डी टू वाई अपॉन डी एक्स को ज्ञात कर लिया। इस प्रकार के ये फलन है। इसमें आगे भी कई ये सवाल हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं। एक 16वां सवाल इसमें है, 16वां कि e की घात y x प्लस 1 बराबर 1, तो दर्शाइए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दर्शाइए कहते हैं। तो e की घात y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, इसको x के सापेक्ष, इसका हल हम कैसे करेंगे, x के सापेक्ष इस संबंध को हम अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो e की घात y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन e की घात y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 है इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। अब e की घात y का डिफरेंशिएशन करना है, तो e की घात y का डिफरेंशिएशन e की घात y, फिर घातांक का डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, और दाएं तरफ का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहां से हमें dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना होगा। तो e की घात y
धन x प्लस वन ई की घात y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हुआ, तो मुझे चाहिए dy अपॉन डी एक्स। तो ई की घात एक काम करते हैं, इसको दाईं ओर ले जाते हैं, तो x प्लस वन ई की घात y dy बट्टे डी एक्स बराबर आया माइनस ऑफ ई की घात y। अब ई की घात y का हम अगर भाग कर देते हैं या पूरे का भाग करते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हुआ हमारे पास dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये हमें दिख रहा है ई की घात y से ई की घात y कटा माइनस 1/x प्लस 1 हुआ। इसे फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर हमें पता था dy अपॉन डी एक्स था माइनस 1/x प्लस 1, तो इसे पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स 2, और ये हो जाएगा माइनस अपनी जगह पर है 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हमारे पास आया d2y अपॉन डी एक्स 2 हमारे पास आया माइनस माइनस प्लस जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर था। अब dy अपॉन डी एक्स क्या था, माइनस 1/x प्लस 1, तो इसको मैं ये भी तो ले सकता हूं, इसका वर्ग हो रहा है d2y अपॉन डी एक्स